किया था गद्दी पे बैठते ही माननीय नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था पंजाब में कि गद्दी पे बैठते ही कर्जे माफ करेंगे, किसान आयोग का गठन करेंगे और आमदनी दोगुनी करेंगे और विदेशों से काला धन लाके देश को मजबूत करेंगे, किसान को मजबूत करेंगे। लेकिन एक भी बात नहीं हुई। बात हुई थी गद्दी पे बैठते ही नोटबंदी हुई थी। आपने देखा होगा कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान थे उन्होंने आंदोलन किया था। ऐसे ही अगर हम बात करें तो लगातार गरीब, मजलूम और किसानों की आवाज़ों को उठाते हुए किसान नेता नजर आ जाएंगे। आज आपको दिखा दूं मैं कि गाजियाबाद के कुशलिया क्षेत्र में आज जो है यहाँ पर जो ठाकुर हैं भानु प्रताप सिंह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन भानु से, वो आज उनका आगमन हुआ है और यहाँ पर उनका स्वागत भी किया गया है। इसी के साथ लेकर के उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है, किन किन मुद्दों पर बात की गई है और किस तरह से वो क्या कहना चाहेंगे। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एशियन न्यूज़। हाँ, ऐसा है, यहाँ पर प्रोग्राम श्री शिव कुमार शर्मा ने इसलिए लिया था कि श्री इरफान जी को आज इरफान में हमने कुछ खास बातें देखी हैं। ये सच्चे हैं, ईमानदार हैं, त्यागी हैं और कर्मठ हैं। इसलिए भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। इस अब भारतीय किसान भानु में से ही किसान क्रांति दल उपजा है। उसके लिए ये हर गांव में, तहसील में, जिलों में क्रांति दल के पदाधिकारी बनवाएंगे। और ये भैया हैं, इनका नाम है सतपाल त्यागी। ये बागपत से आए हैं, जिला बागपत के किसान क्रांति दल के अध्यक्ष बनाए हैं। क्योंकि आज की सरकारें, हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन 14 में दिया, 19 में दिया केंद्र सरकार को, 17 में प्रदेश को, 22 में प्रदेश को, 23 में प्रदेश को। लेकिन इसलिए दिया था कि हम 40 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की कि किसानों के कर्जे माफ कर दो। लेकिन कर्जे माफ की तो उन्होंने वादा किया था, लेकिन क्या नहीं हो पाए? न कर्जे माफ हुए। प्रधानमंत्री ने वायदा किया था गद्दी पे बैठते ही, माननीय नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था पंजाब में कि गद्दी पे बैठते ही कर्जे माफ करेंगे, किसान आयोग का गठन करेंगे और आमदनी दोगुनी करेंगे और विदेशों से काला धन लाके देश को मजबूत करेंगे, किसान को मजबूत करेंगे। लेकिन एक भी बात नहीं हुई। बात हुई थी गद्दी पे बैठते ही नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी से हमारे जो किसानों के पुत्र या आप लोग या कोई भी जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे, उनको भारी घाटा हुआ था। और जो आलू करते थे किसान इस देश में, उनका आलू 3 साल फेंका था। उसमें तमाम हजारों लोगों ने आत्महत्या की थी। और गवाही ये है कि हमारा क्षेत्र आलू का है, मेरा तो मेरे बेटे ने भी 3-4 हजार बीघा आलू किए था। चिपचोना आलू फेंका, 1 साल, 2 साल, 3 साल, घाटा हुआ कई करोड़ का। घोड़ी रखते थे हम, 100 बिक गई। उसकी पत्नी के जेवर बिक गए। उसने 24 जनवरी सन 18 को आत्महत्या कर ली। ओम प्रताप सिंह नाम था। लेकिन उसके बाद भी इन प्रधानमंत्री जी ने, जो प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय विश्वविख्यात प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा था कि ये हमें समर्थन कर रहा है तो कम से कम ये पूछ लें कि तेरा पुत्र कैसे मर गया। किसी ने नहीं पूछा। तो अब हम भी नहीं पूछ रहे। हमने भी किसान क्रांति दल बना लिया है। लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है। वैसे तो ये कहते हैं, ये डराते हैं कि जो हमारा मुकाबला करेगा उसको जेल में डाल देंगे, उस पर जांच करवाएंगे। लेकिन हमें इससे तो अच्छा जेल में डाल दें तो अच्छा है। हम नहीं मानेंगे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत की समस्त जातियों का चरण वंदन करेंगे और कहेंगे कि बेईमानों को, झूठ बोलने वालों को, धर्म के ऊपर राजनीति करने वालों को राजनीति से आउट करेंगे। 2024 को लेकर के क्या आपकी तैयारियां हैं, या फिर बात की जाए कि किस तरह का समर्थन किसको दिया जा सकता है? किसी को समर्थन नहीं देंगे।
किसान क्रांति दल बनाया है। क्यों दे समर्थन किसी को? हम सबसे कह रहे हैं किसी के चक्कर में मत पड़ना, लुभावने भाषणों में मत आना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म और सभी जातियों के गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला, शिक्षक, सैनिक, वकील, डॉक्टर, मीडिया, पुलिस, मिलिट्री एक हो जाओ और आने वाली अपनी पीढ़ी को यदि सुधारना है तो इन अभी जो भी नेता हैं उनको हटा के बाहर करना है और नई सरकार किसान क्रांति दल की बनानी है। जय जय श्री राधे। हमारे साथ इरफान खान भी मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आज जो है आपका जो कद और पद बढ़ गया है। देखिए, मैं सबसे पहले बाबा भानु प्रताप सिंह का बहुत बहुत आभारी हूँ। दूसरा, मेरे गांव ने इतना बड़ा मुझे मान सम्मान दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ सतपाल त्यागी जी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आपका कद और पद बढ़ने को लेकर? जी, हम तो अपने गुरु जी का ही समर्थन करेंगे, पैर छुएंगे और बहुत करेंगे। दोनों जिलों में, बागपत और गाजियाबाद में हम बिल्कुल तहे दिल से किसान यूनियन भानु प्रताप के तहे दिल से साथ हैं और साथ रहेंगे। किसान क्रांति दल को आगे बढ़ाएंगे और सारा काम करेंगे, जैसे ये कहेंगे वैसे करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां जोर हो गई हैं, तो वहीं बात की जाए भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप सिंह ने भी अपनी जो तैयारियां हैं वो भी बहुत ज़ोरों से तैयार कर दी हैं। और इस बार जिस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव की तैयारियां कर रही है, तो वहीं भानु ने भी चैलेंज कर दिया है। चौधरी अफसर हमारे सहयोग के साथ, एशियन न्यूज़, हेडलाइंस, गाजियाबाद।